इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। अबोव बोर्ड, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसको कि अबोव बोर्ड क्या होता है। ऑनेस्ट एंड अपराइट, निष्कलंक। ठीक है, कि डिपार्टमेंट में लोगों को छांटा गया कि कौन से भ्रष्ट हैं और कौन से ईमानदार हैं। तो एक बोर्ड का क्राइटेरिया रखा कि इस बोर्ड से ऊपर के जितने भी हैं वो सारे ईमानदार हैं और नीचे के जो हैं वो भ्रष्ट हैं। तो अबोव बोर्ड, जो भी बोर्ड से अबोव थे हाइट में, वो क्या थे? निष्कलंक थे। एट एन आर्म्स लेंथ, एक आर्म की लेंथ का मतलब होता है लंबाई, उस पर होना, मतलब आर्म की लंबाई मतलब बहुत नजदीक होना, पास में होना। ठीक है। एट ए डिस्टेंस, दूर की बैड बॉयज एट एन आर्म लेंथ। ठीक है, जो बैड बॉयज हैं उनको आर्म की लेंथ पर रखो, थोड़ा सा दूर रखो उनको। ठीक है। तो एट एन एक्स टू ग्रीन, सेल्फिश मोटिव हो। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, पीसने के लिए बोला था कुछ लेकर के आओ लेकिन तुम कुल्हाड़ी लेकर के आ जाओ, मतलब तुम्हारा इरादा कुछ और है। ठीक है, तुम अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो, तुम पीसना नहीं चाहते, तुम काटना चाहते हो। समझ गए? वो है नेक्स्ट टू ग्रीन है। एट द वेरी आउटसाइड, आउटसेट, आउटसेट मीन्स होता बिगिनिंग, शुरुआत। शुरुआत में ही बोल देना किसी को, एट द वेरी आउटसेट। ठीक है, आरंभ में बोल देना, एट द वेरी आउटसेट आई हैव टोल्ड यू द रिस्क इन्वॉल्व इन द मैटर। ठीक है, ये इनके जो ये हैं सेंटेंस, जो ये जरूर याद करना है। एट वंस बैक एंड कॉल, किसी की सेवा में तत्पर रहना। एट वंस बैक एंड कॉल, कॉल पर ही हाजिर हो जाए। रेडी टू सर्व, ही इज एट माई बैक एंड कॉल, वो मेरी सेवा में हाजिर रहता है, सेवा में तत्पर रहता है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, उलझन में होना, डिसऑर्डर में होना। ठीक है, एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब सिक्स है कि सेवन है। कोई क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर तुम निकाल रहे हो, सिक्स आ रहा है, किसी का सेवन आ रहा है, किसी का सिक्स, फिर सेवन, फिर सेवन, उलझन में हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा। याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि ऐसे ऐसे इनका ओरिजिन नहीं, मैं बस तरीके बता रहा हूँ कि कैसे याद करोगे। एट सिक्सेस एंड सेवन्स मीन्स क्या हो गया? उलझन में हो। एवरीथिंग रूम, इन द रूम, एवरीथिंग इन द रूम वाज एट सिक्सेस एंड सेवन व्हेन दे ओपन द डोर। समझ गए? कि कमरे में जो सारी चीजें थी वो सिक्सेस एंड सेवन्स पर थी जब उन्होंने दरवाजे को खोला, उलझन में थी, उबड़ खाबड़ पड़ी थी। ठीक है। एट डैगर्स ड्रान, डैगर्स मीन्स होता खंजर, ड्रान का मतलब होता खींचना। और जब खंजर खींच जाएंगे उस तरफ भी और उस तरफ भी, मतलब मार काट होगी। अब यहाँ दुश्मनी है इन दोनों में, गुटों में, वो डैगर्स ड्रान हो गया। एट ए पिंच, यदि आवश्यकता हो तो, और कोई चारा ना हो तो, इसका मीनिंग होता है एट ए पिंच, मतलब सब्जी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, जरूरत हो तो। पिंच, पिंच मीन होता चुटकी, नमक की चुटकी डाल लो, नमक की जरूरत है तो। एट ए पिंच, यदि जरूरत है तो। समझ गए? एक पिंच डाल लो। ठीक है, ये वी कैन गेट सिक्स पीपल अराउंड द टेबल एट ए पिंच। ठीक है, यदि आवश्यकता हो तो हम अभी टेबल पर 6 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं अराउंड द टेबल। एट ए ग्लैंस, एट ए ग्लैंस काउंट होता है एक ही झलक में। वन कैन सी द प्रोग्रेस इंडिया हैज मेड एट ए ग्लैंस, कोई भी ग्लैंस में देख सकता है एक ही झलक में कि भारत ने जो प्रोग्रेस की, वो एट ए ग्लैंस है। एट लोगर हेड्स, लोकर हेड्स मीन होता टू बी एनिमीज। ठीक है, हेड मीन क्या होता है, और लोगर मीन, लोग मीन क्या होता है? लकड़ी का, लकड़ बोलते हैं ना इसको। और लकड़ जब सिर में लगे तो लड़ाई झगड़ा, एनिमी। खंजर निकलेंगे तो भी एनिमी। लोगर हेड, हेड पर लोग, लकड़ी सिर में मारोगे तो भी एनिमी। समझ गए? तो लोगर हेड्स का मतलब क्या होगा? टू बी एनिमी, शत्रु होना। द टू ब्रदर्स आर एट लोगर हेड्स नाउ, दोनों भाइयों में अब दुश्मनी है। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब फरार। ठीक है, नॉट अंडर एनी कंट्रोल, किसी कंट्रोल में नहीं हो। मर्डरर इज एट लार्ज, कातिल लार्ज पर है, फरार है। एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है, स्टेक में होता है दाव पर लगाना किसी चीज को। इन डेंजर, खतरे में होना, दाव पर लगा हुआ है। एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैव पुट इंडियाज प्रेस्टीज एट स्टेक, एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने, सामाजिक असामाजिक तत्वों ने जो भारत की प्रतिष्ठा थी, भारत का जो सम्मान था, उसको दाव पर लगा रखा, खतरे में डाल रखा है। एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब होता है लेंथ में, लेंथ में लंबाई होती है, इतनी लंबाई करके लास्ट में। एट लेंथ, लेंथ पर कितनी लंबाई होगी। एट लास्ट फाइनली मीन्स होता है इसका, अंततः। ही एक्सीडेड एट लेंथ, अंततः हुआ है, एक्सीडेड हो गया। सक्सीडेड करो इसका, एक्सीडेड मत करो, सक्सीडेड। एट सी,
एट सी का मतलब समुद्र में, वीक एंड प्रीप्लेक्स्ड, कमजोर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है योर ब्रदर इज एट सी इन मैथमेटिक्स, तुम्हारे जो भाई है वो मैथमेटिक्स में सी पर हैं। मैथमेटिक्स उठाते तो ऐसा लगता है कि मैं समुद्र में आ गया, मुझे पता नहीं चलता कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, कमजोरी से महसूस करने लग जाते हो। ठीक है, एक और है SSI, टू बर्न द बोट, बोट को जलाना। ठीक है, ये भी मैं समझाऊंगा कैसे। एट पार, पार मीन्स होता है इक्वल, एट पार का मतलब समान होना, इक्वल में होना, एक लेवल पर होना। रिच शुड बी और शुड बी ट्रीटेड एट पार, ये एट पार होगा। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब एमलेसली, अंधाधुंध, पता ही नहीं है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, अंधा होकर चले जा रहे हो, एमलेसली हो, रैंडम पे हो। ठीक है, ही ऑलवेज टॉक्स एट रैंडम, वह अंधाधुंध बातें करता है, जो मन में आया वो रैंडमली। एट ए स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूअसली, निरंतर, लगातार, मैं एक ही स्ट्रेच में, ठीक है, खिंच खिंचा के इतना काम कर पाता हूँ एक ही बार। ठीक है, समझ में आ गया। एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब लॉस में होता हानि, हानि हो जाएगी तो पजल हो जाओगी, ऐसे कैसे हानि होगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो एट ए लॉस मीन्स पजल्ड, परेशान। एट हैंड, ये तुम कर लेना अपने आप, ये जो वर्ड्स सेंटेंस वगैरह दे रखे। एट हैंड, एट हैंड का मतलब हाथ में ही होना, कोई चीज हमारे हाथ में है, ठीक है, तो हमारे पास है, और जो हाथ में नहीं है, थोड़ी सी दूर है, तो वो दूर है। ठीक है, वो चाहे बहुत ज्यादा दूर हो, चाहे बिल्कुल नजदीक हो, हाथ में नहीं है, वो तो दूर है। फैल तो फैल है, चाहे 1 नंबर तो हो, चाहे 50 नंबर तो हो, और पास तो पास है, चाहे 1 नंबर तो हो, चाहे 20 नंबर तो हो। ठीक है, जो हाथ में है वो है पास, जो हाथ में नहीं है वो दूर ही है। एट इशू, इशू पर, विवादित। ठीक है, द पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, मुद्दे का जो, झगड़े का जो पॉइंट है वो क्या है, द पॉइंट एट इश्यू, जो पॉइंट है, जो बात विवादित है, इज वेदर द गवर्नमेंट शुड सेटल विद द प्रोटेस्टर्स और नॉट, कि सरकार विद्रोहियों के साथ सेटलमेंट करे या ना करे, ये है। एट होम इन स्ट्रोंग, एट होम इन का मतलब होता है स्ट्रोंग, निपुण, और घर में जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रोंग ही होता है। ठीक है, घर से बाहर इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाती है। एट होम इन का मतलब होता है ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसे ऐसा लगता है जैसे कि मैं घर में ही हूँ, अच्छा लगता है मैथमेटिक्स। ठीक है, ये एट होम हो गया, और इसका अपोजिट क्या हो गया, एट सी, घर में हो तो सुरक्षित हो, और एट सी में हो तो कमजोर हो। समझ गए अपोजिट इसका। एट ए स्टोन्स थ्रो, पत्थर जितनी दूर तक जाएगा नजदीक ही जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा। एट ए स्टोन्स का मतलब नियर, पास में। एट हैंड भी सेम ही है, समझ गए। तो माई हाउस इज इन स्टोन्स थ्रो, ठीक है, इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द मार्केट, मेरा जो घर है वो मार्केट से बहुत नजदीक है, मार्केट के बिल्कुल पास है। एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है रियल कोज, असल कारण, मूल कारण क्या है, झगड़े का मूल कारण क्या है, ढूंढो। तो बॉटम में जाओगे बिल्कुल, ठीक है, वो मूल कारण क्या है, कोई भी वर्ड हम समझ रहे हैं, ठीक, उसके बॉटम में जाकर के अगर हम समझा रहे हैं तब बताते हैं कि इस कारण से इसका ये मीनिंग है। वो कैब में करवाया, ऐसे ही करवाया, एट द बॉटम ऑफ। वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट हु इज एट द बॉटम ऑफ दिस मिसचीफ, इस झगड़े के पीछे कौन है, हमें ऐसे अवश्य ही पता लगाना होगा, असल कारण देखना होगा। एट ए लो एब, एट ए लो एब का मतलब होता है पतन की ओर, कोई चीज है कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। लो, लो का मतलब होता है नीचे, एब का मतलब होता है डिक्रीज होना। ठीक है, कोई चीज कम होकर के नीचे जा रही है। हाँ बिल्कुल, फोन की बैटरी नीचे 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 परसेंट जीरो पर आ गई, कहीं बाइक पर जा रहे हो, तेल नीचे 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 जमा, पतन की ओर आ गया। और थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि तेल खत्म हो गया और मोटरसाइकिल का भी पतन हो गया, आगे चलेगा ही नहीं वो। एट ए लो एब। एट द 11th आवर, टाइम दिया था 1 बजे आना है, आया है 11 बजे, मतलब बहुत लेट आया है। एट द लास्ट मोमेंट, वेरी लेट, बहुत देर से। एट द 11th आवर, ठीक है, दिस चीफ गेस्ट इज एट द 11th आवर, चीफ गेस्ट सारे ही नहीं आए, और सारे हम पहले आ गए, बैठ जाएगा तो चीफ गेस्ट में काम बता देंगे, खड़े हो गए, ये तरपाल
बांधिए उड़े। एट वंस विट्स एंड, किसी की विट्स के एंड पे पड़ा हो, सोच सोच के बहुत सारा टाइम लगा दिया और आखिर में जब बुद्धि के जमा एंड में पहुंचा तो उसने पता चल गया। एट विट्स एंड, रिफ्लेक्स्ड, परेशान था वो सोच के। ठीक है। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में, ही विल हेल्प अस एट एनी रेट। ठीक है। एट द मर्सी ऑफ, किसी की दया पर निर्भर होना, वी आर एट द मर्सी ऑफ गॉड। एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब डिक्लाइनिंग, कमी होना, छूट पर होना, डिस्काउंट पर होना। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। कोई चीज 500 रुपए की है लेकिन 100 रुपए की छूट है, 400 की, मतलब कमी पे तो है। ठीक है। ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी सीम्स टू बी एट ए डिस्काउंट दिस डेज, आजकल जो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी और डिस्काउंट पे चली हुई है, कम कम है। एट वंस फिंगर टिप्स, किसी की फिंगर टिप्स पर होना, भली प्रकार याद होना, माहिर होना किसी भी उसमें। ठीक है। ये क्या गया, वन फिंगर टिप्स हो गया। टू नो वेरी वेल, टू बी एक्सपर्ट इन समथिंग। क्लियर और नोट। ऑल फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स आर एट हिज फिंगर टिप्स, उसके फिंगर टिप्स पर है वो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये मैंने बताया ही था। एप्पल, सेब एक है, खाने वाले 6 है, सर इनका साबित लूंगा। झगड़ा उस साबित लेने को रहा, उन्होंने बाट का खा ले, तो झगड़ा की है सेब पर है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े की जड़। एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल हाउस को एप्पल मान लो, इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग ब्रदर्स, वो उनका मैं लूंगा, वो उनका मैं लूंगा। एप्पल पाई ऑर्डर, ये मैंने समझा दिया था, जहां पाई पड़ी हुई है वही एप्पल पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अलग अलग करो भाई, एप्पल पाई ऑर्डर नहीं है। एप्पल एप्पल की जगह है और पाई पाई की जगह है। नियम पूर्वक कोई काम इन परफेक्ट ऑर्डर में होना। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का एप्पल, मतलब चश्मे हटा के सेब चढ़िया करेंगे तो आंखों का एप्पल होगा। आंखों का एप्पल का मतलब एप्पल को देखते ही आंखें अच्छा लगेगा, आंखों को भूख लगी हो और एप्पल दिख जाए, कितना प्यारा लगेगा वो। आह तो एप्पल ऑफ वंस आइज मीन्स आंखों का तारा। ठीक है। मतलब किसी को देखते ही आंखों में चमक आ जाती है सितारे की जैसे, वो एप्पल ऑफ वंस आइज हो गया। अबोव ऑल, सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर। ठीक है। अबोव ऑल, ही जेंटल, वह कोमल है, सभ्य है, वाइज, बुद्धिमान है, एंड अबोव, और सबसे बढ़कर, वो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल भी हो इन सबसे बढ़कर। ऑल एंड सन्ड्री, सुंदरी नहीं है। ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री, एवरीबॉडी पर हंस क्यों रहे हो, सुंदरी का नाम आती है हंसने लगी। एवरीबॉडी मीन्स प्रत्येक, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब प्रत्येक। ऑल एंड सन्ड्री वाज इनवाइटेड देयर, सारे बुला लिए। हाँ। ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, सम एंड सब्सटेंस, सब कुछ, सारांश। अल्फा एंड ओमेगा इसका ये है। जोड़ तोड़ के इसका मतलब यू है। ठीक है। 100 बात की एक बात यह, अल्फा एंड ओमेगा ये, समझ गए। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू, लव ऑल एंड हेट नन। ठीक है। सबसे प्यार करो, किसी से नफरत मत करो। वाज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ गांधीज फिलोसॉफी, गांधी जी की फिलोसॉफी की यही अल्फा एंड ओमेगा थी। एड फ्यूल टू फायर, जले पर तेल छिड़कना, पहले आग लग रही है, तेल और छिड़क के और भड़का दे उसने, आग में घी डालना, वही बात होगी। ही वॉज ऑलरेडी इन बैड मूड, पहले तो मूड उसका खराब था। हिज डॉटर एडेड फ्यूल टू फायर ऑफ हिज एंगर, उसकी डॉटर ने भी उसके गुस्से को ज्यादा भड़का दिया, गुस्सा दिला करके। ऑल इन ऑल का मतलब होली सोली, समझ गए, करता धरता। हमारा परिवार में तो वो एक रह जो कि मैं कर, ऑल इन ऑल। ऑल द रेज, ऑल द रेज का मतलब इन फैशन, आप इन द रेज बोल रहे थे क्या? ऑल द रेज इन फैशन, वेरी पॉपुलर, जो पॉपुलर हो, फैशन में हो, प्रचलन में हो, पॉपुलर होगा तो प्रचलन में होगा। बेल बॉटम्स वर ऑल द रेज वंस, बेल बॉटम्स एक बार रेज में थी, फैशन में थी। दिस आर द डेज ऑफ बैगीज, ये बैगीज के डेज हैं। व्हाट डू मीन बाय बैगीज? बैगीज प्लूरल, प्लूरल ऑफ बैगी। बैगी का मतलब जो पैरे भी जाओ और बैग का बैग भी हो, समझ गए। और बैग किसा अगर बीड़ा अगर ना खुला अगर, जब पढ़ना में काम लेना हो तो पढ़ लो और न्यूज का बैग बना लो, वो बैगी।
ढीले डाले कपड़े, समझ गए। ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में, ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, यू मे राइट ऑफ हिज अकाउंट एज यूजलेस। इसमें आगे और लिखो, अनलेस के बाद, ही इज ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस नॉट एबल टू पे। व्यवहारिक रूप से वो पे करने के योग्य नहीं है, ठीक है। राइट ऑफ का मतलब होता है उसको राइट करो और ऑफ दूर कर दो, लिखो दूर कर दो। ऑफ जब भी वर्ड यूज करोगे ना उसका मतलब होता है दूर करना, ठीक, अलग करना होता है। राइट ऑफ का मतलब भूल जाओ, उसको काट दो। राइट ऑफ मतलब काट दो, राइट ऑफ कर दिया। समझ गए। एक्लेस हिल्स, वीकनेस, कमजोरी, एक्लेस हिल्स। नहीं है सर इसमें, ऑल आउट है सर इसमें। तो 40 तक कर लो, ठीक है। बाकी कल करवा देंगे। एक्लेस हिल्स का जो इसके मैं पीडीएफ निकाल करके दे दूंगा फिर, ठीक है।